जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। लोकसभा में राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने गाली दी है, जाति के नाम पर गाली दी है। हेलो हाय काम की बात में आप लोगों का स्वागत है। राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने भरी लोकसभा में जाति के नाम पर गाली दी है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आप कैसे जाति पूछ सकते हैं, जाति गणना तो होने नहीं देते, लेकिन आप जाति पूछ सकते हैं। प्रज्ञा मिश्रा ने इस पर वीडियो बनाकर अच्छे से समझाया है। तो चलो पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को अपने सधे और संतुलित भाषण से पानी पिला दिया। बदले में बीजेपी की तरफ से देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को वाले अनुराग ठाकुर बीजेपी की तरफ से लॉन्च किए गए। राहुल गांधी के सभ्य भाषण का जवाब देते देते अनुराग ठाकुर गालियों पर उतर आए। जी हाँ, जाति पर उतर आए, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी सरकार आते ही वो जातिगत जनगणना कराएंगे। बदले में अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है, जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। संस्कारी पार्टी बिना नाम लिए राहुल गांधी पर व्यक्तिगत और जातीय स्तर पर उतर आई थी। बोले जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। यहाँ पर अगर राहुल गांधी चाहते तो ये कह सकते थे कि इतनी घटिया बात करके तुमने अपनी जाति दिखा दी, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने जो संस्कार दिए हैं वो संसद में भी दिखाई दिए। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं कोई मुझे सब बोलने दी सर, मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की आवाज़ उठाता है उसे गाली खाना ही पड़ता है। मैं ये गालियाँ खुशी से खाऊंगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। राहुल गांधी ने तो अनुराग ठाकुर को माफ भी कर दिया, लेकिन इस गाली का मर्म समझने वाले अखिलेश यादव क्रोधित हो गए। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना। अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये सब कुछ जब हो रहा था सदन में तो अमित शाह सदन में मौजूद थे और बिल्कुल मूर्ति बने हुए थे। इससे पहले जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तब अखिलेश यादव की भी अनुराग ठाकुर से भिड़ंत हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर कह दीजिए कि अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी है। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। अनुराग ठाकुर खड़े हुए, लेकिन अग्निवीर स्कीम को अच्छी नहीं कह पाए। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। अखिलेश यादव ये बात जानते थे कि अनुराग ठाकुर अग्निवीर स्कीम को अच्छा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि काने को तो काना ही कहा जा सकता है ना। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था। इसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के भीतर सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है।
इस वीडियो का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में मोदी शाह को योगी नमस्कार नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। यहां तक कि जो लोग अपने आप को बड़ा शक्तिशाली कहते थे वो यूपी में बीजेपी को हराने वाले को नहीं हटा पा रहे हैं। अखिलेश यादव का इशारा बिल्कुल साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ था। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज़्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय दर्द मैं बताता हूँ, आप बजट पर चर्चा करिए माननीय, प्लीज बजट पर चर्चा सभापति करिए। दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरी अपनी बात रखिए। सभापति महोदय अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहां बैठे मिलोगे? अब अखिलेश यादव ने ये बात किस बेसिस पे कही ये तो अखिलेश यादव जानते हैं, लेकिन ये बात कही बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। 1-2 साल में जब उनकी सरकार बनेगी तब वो अग्निवीर योजना को हटा देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी जो अखिलेश यादव कह रहे थे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों कि इंडिया भविष्य में सरकार बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो दल बीजेपी के साथ है, जिनके बल पर बीजेपी सरकार टिकी हुई है, वो बीजेपी के साथ बहुत दिनों के मेहमान नहीं हैं। संसद में राहुल गांधी प्रखर वक्ता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। उनका कॉन्फिडेंस उनके भाषण से ज्यादा बोलता है। दूसरी तरफ बीजेपी के जवाबों में चिढ़, निराशा, हताशा, कुढ़न बिल्कुल साफ नजर आ रही है। बीजेपी चुनावों में भी हार रही है और संसद में भी हारती हुई दिखाई दे रही है। अनुराग ठाकुर की सतही और जातिवादी गाली से भरी हुई भाषा बताती है कि बीजेपी सरकार भीतर ही भीतर कितनी खोखली है। तो फाइनली अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को करारा जवाब देते हुए कहा है कि कैसे आप जाति पूछ सकते हैं, आप जाति किसी की नहीं पूछ सकते। और इस वीडियो में प्रज्ञा मिश्रा ने अच्छे से समझाया कि आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते। अगर जाति पूछ सकते हैं तो आप जाति जनगणना कराइए, जाति की जनगणना से भागिए मत। आप इनडायरेक्टली किसकी जाति पूछ रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए नया लाता रहूँगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।